चलिए, कल हम लोग मोनोसेक्राइड्स पढ़ते। सिंपल में अपन लोगों ने 3 कार्बन वाला ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन देखा। उसके बाद 5 कार्बन में राइबोज और डीऑक्सीराइबोज देखा। 6 कार्बन में एक जैसा एल्डोज में ग्लूकोज, गैलेक्टोज, बेनोज और कीटोज के अंदर अपन लोगों ने फ्रक्टोज देखा। स्ट्रक्चर वाइज अपन ने बोला 1-1-2-1, फिर 1-2-2-1 और 1-1-2-2। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सिमिलर टू ग्लूकोज। ये हम लोगों ने बेसिक याद कर लिया। स्पेसिफिक वाइज अगर उन लोगों ने पूछा है कि डी ग्लूकोज या एल ग्लूकोज, तो हमने जो भी स्ट्रक्चर देखे हैं वो सब डी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड लास्ट OH जो है वो राइट हैंड साइड पे। अपन ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले, उसके बाद में अगर उन लोगों ने एल वाला बोला है तो फिर हम लोग सेकेंड लास्ट वाले को लेफ्ट साइड ले लेंगे। 1-1-2-1 या ये सब कुछ कोई ऑफिशियल लॉजिक नहीं है, पहले भी बता दिया, ध्यान रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ग्लूकोज। हम पूरा मोनोसैकेराइड पर ही चल रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी ग्लूकोज। ग्लूकोज मेनली जो है वो हमारे फूड आइटम में मेनली प्रेजेंट है। जितने भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं उन सबके अंदर शुगर का अमाउंट होता ही है, किसी में कम किसी में ज्यादा। ग्रेप शुगर जो होती है उसमें अमाउंट करीब करीब 20% के आसपास ग्लूकोज का प्रेजेंट होता है। जो भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उन्हें बोला जाता है कि फ्रूट्स वगैरह उन लोगों को कम लेने चाहिए, क्योंकि तो उसमें शुगर का अमाउंट है। कहने के लिए हम खाली फ्रूट्स खा रहे हैं, लेकिन उसमें उतना ग्लूकोज प्रेजेंट है जो उनके बॉडी के शुगर लेवल को इंक्रीज कर सकता है। शुगर हर चीज में है, ऐसा नहीं कि जो चीज मीठी है वो शुगर है या वो ग्लूकोज है। अपन लोग व्हीट खा रहे हैं, गेहूं रोटी खा रहे हैं, उसमें भी बाय डिफॉल्ट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। तो वो कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट। खाना खा रहे हैं, एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम बोल रहे हैं ग्लूकोज। तो हम कुछ भी खाएं बाय डिफॉल्ट वो अपना ब्रेक डाउन होगा टू गिव एनर्जी, दैट इज ग्लूकोज। हर एक चीज में यही होना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। इसकी प्रिपरेशन जब हम शुरू करेंगे तो फर्स्ट प्रिपरेशन हमारी है फ्रॉम सुक्रोज। कैसे? फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज इज C12H22O11। इसका हमने हाइड्रोलाइसिस किया। यहाँ पर हमारे पास एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है इन्वर्टेज। इस एंजाइम को इन्वर्टेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हमारा सुक्रोज है इसका नाम है इन्वर्ट शुगर। कौन सा शुगर? इन्वर्ट शुगर। इसलिए यहाँ जो एंजाइम है उसको हम लोगों ने नाम दिया इन्वर्टेज। अब यहाँ पर हम लिखेंगे C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक साथ लिख दो मैम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लूकोज को और दूसरा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रक्टोज को। अभी हमें मालूम है कि ये अल्डोज शुगर है और ये कीटोज शुगर है, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए हम लोग अलग अलग इसे लिखेंगे। सेकेंड हमारे पास में है फ्रॉम स्टार्ट, सॉरी पहले माल्टोज लेते हैं। फ्रॉम माल्टोज, माल्टोज इज आल्सो, मैं टाइम दूंगी लिखने का, आप लोग रुकिए। इट इज C12H22O11। इसका भी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। माल्टोज के लिए जो एंजाइम है, एंजाइम पता चलता है व्हाट आर एंजाइम्स? Biocatalysts are called as enzymes. The catalysts which are present inside the living organism are called as enzymes. ठीक है, नॉर्मली हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं, लेकिन जब ये बायोकैटलिस्ट कहलाए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो तो हम लोग उसे नाम दे देते हैं एंजाइम। ठीक, तो व्हाट आर एंजाइम्स? बायोकैटलिस्ट आर कॉल्ड एज एंजाइम। जो वर्ड आपको ना पता चले प्लीज पूछ लेना, क्योंकि बायोलॉजिकली तो बायो वाले को जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए, यहाँ पर हमने लिया माल्टेज।
ये माल्टोज, ये माल्टेज, इट इज गोइंग टू गिव C6H12O6, उसके 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब यहाँ पे ये डायरेक्टली हमें क्या दे रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ज्यादा एनर्जी चाहिए, तुरंत के तुरंत चाहिए, तो क्या खाना चाहिए, माल्टोज। कई बार कुछ एड्स वगैरह में हम लोग देखते हैं कि भाई इट कंटेन्स माल्ट शुगर फॉर द ग्रोथ ऑफ एनर्जी ऑफ फॉर द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। तो माल्ट शुगर का मतलब क्या हुआ, इट कंटेन्स माल्टेज। दूध में मिला के बच्चे को देंगे, वो क्या दे देगा, डायरेक्टली ग्लूकोज। तो इसलिए माल्ट शुगर कई चीजों के अंदर, एनर्जी ड्रिंक वगैरह वर्ड यूज होता है, उसमें प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट इज फ्रॉम starch. Starch is C6H10O5 और नीचे हम लोगों ने लिखा N, मतलब लार्ज नंबर, पॉलीमर की हम बात कर रहे हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H10O5। इसमें भी क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। ये जो है किसी एसिडिक मीडियम में रहेगा and it directly gives n number of C6H12O6। तो ये वाला हमें डायरेक्ट ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक। स्टार्च कहां से लेते हैं, तो ये जो, हाँ बोलिए, प्लांट्स में से। हाँ, स्टार्च का मेन सोर्स हमारे पास पोटैटो है, डेली यूज में हम बात करें तो स्टार्च का मेन सोर्स हमारे पास में राइस है। उसके अलावा ये जो बनाया जा रहा है, इसमें हमने एसिडिक मीडियम लिया है, मतलब ये कोई एंजाइम वगैरह से रिलेटेड हम नहीं ले रहे, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कि व्हेन corp is hydrolyzed in an acidic medium it gives n molecules of glucose। लिख लीजिए बेटा, मेरे बोलने में गलती हुई, मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलत प्रोनाउंस कर दिया, मेरे बोलने और लिखने में गलती हुई। इट इज कॉर्न, मकई, भुट्टा, जो भी बोल लो उससे बनेगा। मुझे एक मिनट बाद बोर्ड पे समझ आया कि मैंने कुछ गलत बोल दिया और लिख दिया, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। Glucose is aldohexose. Glucose is aldohexose. Aldo का मतलब अल्डिहाइड और हेक्सोज मतलब 6 कार्बन शुगर, तो इट इज aldohexose, also called as dextrose, DEXTROSE। अभी अपन ने क्या देखा कि बोले सुक्रोज से ग्लूकोज बन रहा है, माल्टोज से ग्लूकोज बन रहा है, स्टार्च से ग्लूकोज बन रहा है। उल्टा बोले तो बोले ग्लूकोज इज अ मोनोमर ऑफ स्टार्च, ग्लूकोज इज मोनोमर ऑफ माल्टोज, इट इज अ मोनोमर ऑफ सुक्रोज, सेल्यूलोज। इन सब चीजों के लिए जो हमारे पास मोनोमर रहने वाला है, दैट मोनोमर इज ग्लूकोज। हेडिंग हमने डाली कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, वो तो आपने कल पढ़ा दिया। कैसे पता चला, हमें इस बात का प्रूफ देना है कि जो हमने बताया कि इट कंटेन्स 6 कार्बन, उसके बाद हमने बोला कि इट कंटेन्स 5 OH ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, और एक ही जगह फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है अल्डिहाइड ग्रुप। तो इन बातों का प्रूफ दीजिए। दूसरा, आपने बोला कि एक के नीचे एक मैंने ड्रॉ कर दिए 6 कार्बन, इसका मतलब इट इज अ स्ट्रेट चेन, तो प्रूव दीजिए कि ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। तो हम लोग जो कर रहे हैं, इट इज नॉट स्ट्रक्चर कि मुझे वापस से ड्रॉ करवाना है, इट इज लाइक कि हमें प्रूव करना है कि सच में ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर होता है। इट इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक,
छोड़ नहीं देना कि अरे हाँ हम तो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं आता एग्जाम में। फर्स्ट प्रूफ मतलब फर्स्ट पॉइंट लिखे है स्ट्रेट चेन। हमें बताना है कि ग्लूकोज जो है वो एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। फर्स्ट कार्बन CHO, उसके बाद के सारे कार्बन CHOH, कितनी बार है कोल 4, 4 कार्बन ऐसे हैं हमारे पास में, और उसके बाद में हमारे पास है CH2OH। राइट लेफ्ट पे हम स्पेसिफिक अभी नहीं जा रहे, खाली ये कि यहाँ बीच में OH है, लास्ट में CH2OH है और सबसे ऊपर CHO। इसका रिडक्शन करेंगे हम, हाँ रिडक्शन में क्या देगा, तो जो अल्डिहाइड है वो रिड्यूस हो जाएगा इनटू अल्कोहल। बाकी हमारे पास पूरा CHOH और यहाँ पर CH2OH। रिडक्शन के टाइम मुझे आंसर सुनाई नहीं दिया भाई, कितनी बार याद करवाऊं, हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करोगे डायरेक्ट नहीं होता एक्चुअली, पहले हमें उसे क्लोरीन ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद में इन जनरल हाइड्रोकार्बन से क्या बनेगा अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन, अल्डिहाइड का रिडक्शन और अल्कोहल का रिडक्शन हाइड्रोकार्बन, पता चलता है। तो अपने को ये भी पता होना चाहिए ना कि हम आगे इस स्टेप से जा रहे हैं, ये आपको कन्वर्जन में बहुत हेल्प करेगा। आपको ऑक्सीडेशन करना है, पता है कि कौन कौन सी चीजें होती है जिनसे ऑक्सीडेशन होता है। जब भी आप कन्वर्जन करेंगे 90% आपको जो भी मिलना है कन्वर्जन के लिए काम आना है, उसमें आप लोगों को कोई भी जो चीज दे रखी है उसको क्लोरीन ग्रुप में मतलब हेलो ग्रुप में कन्वर्ट करिए, फिर उसमें कुछ ऐसा डाल दो ये क्लोरीन बाहर आ जाए और एक H बाहर आ जाए, तो बोले ये अल्कीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वापस उसको H2O दे दो तो एक तरफ H और एक तरफ OH चला जाएगा, क्या बन गया अल्कोहल। इस तरीके से आप अपने कन्वर्जन पे चलेंगे। कन्वर्जन में 90% चीजें आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और बीच में आपको मिलेगा हेलो अल्केन। ये चीज अगर आपको समझ में आती है तो आपके कन्वर्जन बहुत इजी गोइंग होंगे। चलो अपन इस टॉपिक पर नहीं है, अपन का टॉपिक चल रहा है कि हमें प्रूव करना है कि ये स्ट्रेट चेन है। अब ये हमारे पास में आ गया CH2OH, उसके बाद में CHOH 4 टाइम्स होल 4 और उसके बाद CH2OH, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं विद HI। आयोडीन जहां पर भी आएगा वहां पे क्या डालना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट याद रखिए ये कुछ चीजें पहले दिन से पढ़ाते आ रहे हो, क्योंकि अगर रेड फास्फोरस नहीं होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह बैकवर्ड रिएक्शन चालू हो जाएगी। तो HI लिखा है, रेड फास्फोरस यहाँ पर डालिए। टेम्परेचर आपको याद रहता है, इट इज ओके, नहीं याद रहता साइन लगा दीजिए। नेम्ड रिएक्शन नहीं है आप साइन लगा दो। नेम्ड रिएक्शन में आपको एटमॉस्फेयर, प्रेशर, टेम्परेचर जो भी दिया हुआ है वो सब याद करना कंपलसरी होता है। अब अपन ने यहाँ पे जब लिया तो इट गिव्स CH3 CH2 होल 4 और CH3, यानी वी गेट N हेक्सेन। N इसलिए कि हमारे को स्ट्रेट चेन मिल रहा है, तो जैसे यहाँ पे हमने HI डाला ये भी रिडक्शन करेगा और हमें यहाँ पर क्या मिल गया एल्केन, which proves that glucose is a straight chain compound। लिखिए फिर सेकंड करते हैं। सेकंड, presence of 5 hydroxyl group। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब OH ग्रुप हमारे पास 5 है, ये हमें प्रूव
करना है CH3CO, और ये लैंग्वेज लिख तो देते हूँ बट समझ में नहीं आएगी। ये लैंग्वेज बार बार समझानी पड़ती है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड, उसके बाद H2O हमने हटा दिया, ये बन गया एसिड एनहाइड्राइड, इट इज CH3CO, CH3CO, और ये वाला जो O है वो इन दोनों के बीच में, इसे हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। तो CH3CO और ट्वाइस, ये 2 बार आ गया, और ये वाला O पता चलेगा, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। अब क्या होगा, जब हमारे पास यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप होता है तो ये क्या करता है, CH3COO और वहां वाले एक H के साथ रिएक्ट कर जाएगा, जो भी हमारा अल्कोहल है उसके एक H के साथ, और बाकी क्या बचा COCH3, वो वहां जाकर एड ऑन हो जाएगा। तो कैसे अपन इसको लिख रहे हैं, एसिड एल्डिहाइड, सॉरी एल्डिहाइड जो है CHO वो एज इट इज रह गया। अब हमारे पास है यहाँ पर CH, इसका एक H कहाँ जा चुका, CH3COOH के साथ। अब क्या बचा यहाँ पे CH, उसके बाद O, और ये वाला COCH3, तो OCOCH3। ठीक, कीटोन ग्रुप हमारे पास में यहाँ पर हम इसको एल्केनोइड ग्रुप में लेते हैं, एस्टर ग्रुप में। ये हमारे पास 4 हो गए, नीचे वाले में क्या बनेगा CH2, ये वाला HB इधर वाले के साथ गया, वापिस यहाँ पे O है, और यहाँ पर ये दे देगा OCOCH3। ठीक, कितने बार हमने किया, तो डेफिनेटली भी रिक्वायर 5 molecules which shows the presence of 5 hydroxyl group, यानी 5OH group। इसे हम लोग नाम देंगे ग्लूकोज पेंटा, इट इज पेंटा एसीटेट। कौन सी प्रॉपर्टी आई, अल्कोहल ग्रुप की प्रॉपर्टी, कि जब हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड आएगा तो एसिड एनहाइड्राइड का CH3COO एक H के साथ जाएगा, और बचा हुआ COCH3 जो कीटोन ग्रुप हमारे पास बच रहा है, वो कीटोन ग्रुप इस O के पास में जाके ऐड ऑन हो जाएगा टू फॉर्म OCOCH3। तो ये 4 एक जैसे, क्योंकि ये CH वाले हैं और ये वाला CH2 वाले। चलो थर्ड नंबर पे प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हमें कोई ऐसी रिएक्शन यहाँ पर लिख कर देनी है जो एल्डिहाइड ही शो करता। आप समझ रहे हैं क्या चल रहा है। पहली बात में हमने रिडक्शन किया, रिडक्शन सबसे पहले किसका हुआ, CHO का, एल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ टू गिव अल्कोहल, और ज्यादा आपने रिडक्शन करने के लिए HI डाल दिया, तो सारे के सारे अल्कोहल जो है वो रिड्यूस हो गया और हमें अल्केन मिल गया, व्हिच कंफर्म्स इट इज अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड। सेकेंड हमने लिया कि वी हैव टू प्रूव दैट इट कंटेन्स OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर वो प्रॉपर्टी जानी चाहिए जो अल्कोहल की होती है, तो हमने उसके लिए अल्कोहल की प्रॉपर्टी डाल दी, एसिड एनहाइड्राइड के साथ हमने उसे ट्रीट कर दिया। अब हमें प्रूव करना है कि इट हैज वन CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। तो नेचुरल सी बात है कि प्रॉपर्टी या हम जो भी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे वो स्पेसिफिक टू किसके होनी चाहिए, CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप के स्पेसिफिक होनी चाहिए। उसके लिए हमने यहाँ पर डाला HCN, HCN डालते ही ये जो अल्कोहल वाला पार्ट है ये तो हमारा एज इट इज रह गया,
क्योंकि प्रॉपर्टी किसकी शो कर रहे हैं, अल्डिहाइड की, तो रिएक्शन सिर्फ अल्डिहाइड शो करेगा, ये वाला पार्ट हमारा पूरा एज इट इज रहेगा। अब CHO reacts with HCN to form CH, OH और CN। ये स्पेशल कैटेगरी के कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम लोग नाम देते हैं साइनोहाइड्रीन। ये अल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में है, क्या बोलेंगे इन्हें, साइनोहाइड्रीन। नाम याद करना टफ नहीं है, CN है साइनो और वाटर हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिलेटेड चल रहा है, नाम दे दिया हाइड्रीन। और आगे क्या लगा देंगे, ग्लूकोज चल रहा है ना, तो नाम हो गया ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ CHO। एक डाउट आया कि भाई कैसे मालूम कि एक ही CHO ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमारे पास एक सिंगल साइनोहाइड्रीन बन रहा है, डाई बन रहा होता तो हम बोलते दो है, तीन होते हैं तो हम लोग ट्राई बोलते हैं, चार होता तो टेट्रा होता, तो एक ही बन रहा है, इसलिए हमारे पास कंफर्मेशन है कि वन CHO ग्रुप इज प्रेजेंट। ठीक है, ज्यादा होता है तो हम यहाँ डाई लिखते हैं। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, ये हो गई तीन चीजें, स्ट्रेट चेन हो गया, OH हो गया, CHO हो गया। उसके बाद हम लोग लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ऊपर वन प्रेजेंट है अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, अभी तो बताया 2 मिनट पहले, कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज COOH। बस यही आपका आंसर है। अगर ज्यादा ऑक्सीडेशन करते रहेंगे, बहुत देर तक प्रोलॉन्ग करते रहे, तो फिर ये अल्कोहल जो है वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट पर हो नहीं सकता, क्योंकि लास्ट ही हो सकता है, बीच वाला इतने सारे कीटोन में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी लिखने मत बैठ जाना कि हमारा आंसर कुछ बदल गया, मैम अल्कोहल का क्या हो गया, अल्कोहल अल्डिहाइड में क्यों नहीं बदल गया, क्योंकि अल्डिहाइड हमेशा फर्स्ट नंबर पे ही प्रेजेंट हो सकता है, बीच वालों का कन्वर्जन नहीं होगा। तो अपन OH ग्रुप को नहीं लिखेंगे, अपन लिखेंगे CHO ऑक्सीडाइज टू गिव OH। प्रोडक्ट में 4 गए, वो मेरे रब करने में रब हो गया, कोई बात नहीं, वो 4 तो रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे।